देखिए, यूनियन बजट 2025 ने मिडिल क्लास वालों के लिए ताजा हवा का झोंका भेजा है। 12 लाख तक कमाने वाले लोगों को अब टैक्स देने की कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर आप 12 लाख तक कमा रहे हैं तो आपका पैसा आपके ही पास रहेगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में ये बोला है कि इस बार के टैक्स रूल से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे जिससे आप खर्च कर पाएंगे और इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में भी हेल्प होगी। अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास वाले लोग जिंदगी का फुल एंजॉय करने वाले हैं। देखिए, 2025 का ये जो बजट है इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। तो इनको हम 8 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट ये है कि रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। ये टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब ये है क्या, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए नए टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें अगर आपका टोटल इनकम 12,10,000 है, आपको 61,500 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मार्जिनल रिलीफ के साथ ये टैक्स 10,000 हो जाएगा। और अगर इनकम 12,50,000 हो तो टैक्स 67,500 हो सकता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के बाद आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। अब इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने का चांस मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 है तो ये स्लैब थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा और टैक्स 71,250 ही देना पड़ेगा। अब चलिए इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ है क्या। देखिए, मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि जब आपका इनकम एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाता है तो टैक्स थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर टैक्स का डिफरेंस बहुत कम है तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है, यानी आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, 12,70,000 पर मार्जिनल रिलीफ के अंडर टैक्स है 70,000 और 12,75,000 पर मार्जिनल रिलीफ टैक्स है 71,250। अब इन दोनों टैक्सेस का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको पूरा 71,250 पे करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर जीरो टैक्स लाइबिलिटीज। देखिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हो यानी कि सैलरी पर काम करते हो तो आपका जो टैक्सेबल लिमिट है वो 12,75,000 हो जाती है, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया जो आपके टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। मतलब अगर आप 12,75,000 तक भी कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आपको जीरो टैक्स लायबिलिटी का फायदा उठाना है तो उसके लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। बस आपको ITR सबमिट करना है और कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हु विल बेनिफिट फ्रॉम द चेंज इन टैक्स स्लैब्स। देखिए, नए टैक्स स्लैब का फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो इस कैटेगरी में आते हैं। इंडिविजुअल लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को छोड़कर बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको न्यू टैक्स स्लैब और रेट का फायदा होगा जो आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। नंबर 4, बिग रिलीफ। 12 लाख इनकम नाउ फेसेस जीरो टैक्स। ये पहले जब आप 12 लाख कमाते थे तो आपको 80,000 का टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, लेकिन अभी जो नया टैक्स स्लैब आया है उसके अकॉर्डिंग 12 लाख कमाने पर आपको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि न्यू टैक्स स्लैब्स और रिबीट की वजह से इस बार टैक्स पेयर्स के हाथ में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा बचेगा। मतलब पहले के कंपैरिजन में इस बार आपको टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को कम पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स। देखिए, जो लोग 12 लाख तक कमाते हैं उनको मैक्सिमम 60,000 का रिबेट मिल सकता है। मतलब उनका टैक्स 60,000 तक कम हो सकता है। देखिए, पहले अगर आप 7 लाख कमाते थे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब ये लिमिट 12 लाख तक कर दी गई है। अगर आप 12 लाख कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस चेंजेस की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो क्या आप भी इस 1 करोड़ में आते हैं? कमेंट में बताइए। नंबर 6, इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल अंडर द न्यू रिजीम। तो सिंपल आंसर है यस। पहले रिजीम में डिडक्शन 50,000 था, लेकिन इस बार बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेट किया गया ये आपकी सैलरी से डायरेक्टली माइनस होता है। जैसे अगर आप 12 लाख कमा रहे हो तो 75,000 का जो डिडक्शन है आपकी इनकम से घटा दिया जाता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। लेकिन न्यू रिजीम के तहत रिबेट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स देने वाले हैं। लेकिन कैपिटल गेंस, लॉटरी विनिंग्स या फिर स्पेशल रेट इनकम पर कोई रिबेट नहीं मिलेगा।
अब आप में से बहुत सारे लोगों को रिबेट और मार्जिन रिलीफ होता क्या है ये समझ नहीं आया होगा, तो इस पॉइंट में इसको अच्छे से समझाता हूं। अब ये रिबेट और मार्जिन रिलीफ होता क्या है, इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। अब सबसे पहले हम रिबेट को समझते हैं। ये एक ऐसी छूट है जो उन लोगों को मिलती है जो 12 लाख तक कमाते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। मार्जिन रिलीफ क्या है? देखिए, मार्जिन रिलीफ का मतलब है कि ये उन लोगों के लिए है जो 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं। अब इसका मकसद ये इंश्योर करना है कि जो लोग 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं उनका टैक्स उन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा ना हो जो 12 लाख या उससे कम कमाते हैं। मतलब अगर आप 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं तो आपका टैक्स थोड़ा ही ज़्यादा होगा, ताकि आपको दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। आई होप कि आपको ये 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।